निकट भविष्य में हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, उसमें भी क्या हमें वर्ण व्यवस्था के बाहर जाके वैकल्पिक रूप से कुछ लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा? और अगर कोई हिंदू राष्ट्र बनाने हेतु कोई भी संगठन, पार्टी या युवा आगे आते हैं, तो उसमें आपका मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त होगा? और इसके साथ ही एक जुड़ा सवाल है, जैसे रामराज वर्सेस मार्क्सवाद जो पूज्य करपात्री जी महाराज ने किताब लिखी, उसके अंत में उन्होंने बोला है दंड ही प्रजा का पालक होता है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। दंड क्या होता है? दंड ही रक्षक होता है गुरुदेव। ठीक है। क्या नाम है? बैठ। नारायण। बैठ जाइए। नारायण नारायण। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा तथा स्वच्छता इत्यादि के प्रकल्प सबको संतुलित रूप से सुलभ हो, इसलिए सनातन वर्ण व्यवस्था है। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन का यह कथन है। यह उत्तर पक्ष है, इसका निराकरण प्राप्त नहीं है। जाति धर्म, कुल धर्म, वर्ण धर्म ये सनातन है, शाश्वत है। किसी भी समाज को शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा और स्वच्छता आदि के प्रकल्प सुलभ कराने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज की आवश्यकता होती ही है। भारत, नेपाल आदि में परंपरा से वर्ण व्यवस्था अभी भी सुरक्षित है। यदि आधुनिक राजनेताओं को पसंद नहीं है, केवल चुनाव के अवसर पर जाति वर्ण का उपयोग करना ही उनको अभीष्ट है, तो वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि उन्हें बनाने पड़ेंगे। शिक्षण और प्रशिक्षण में समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, फिर भी उचित संस्कार का आदान नहीं हो सकेगा। प्रथम, द्वितीय, अधिक से अधिक तृतीय श्रेणी में ही सब के सब समा जाएंगे। नीचे के प्रकल्प विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ परंपरा से वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं है, उनकी लाचारी है कि वे वैकल्पिक ब्राह्मण इत्यादि बनावें। लेकिन परंपरा से ब्राह्मण आदि हमको सुलभ हैं। फिर यह राजनेताओं का उन्माद है, राजनीति की विसंगति है कि मुख्य वर्ण की प्राप्ति होने पर वैकल्पिक वर्ण की कल्पना करें। महाभारत के शांति पर्व में अंत्यज, जिनको कहते हैं कोल, भील, किरात, लड़ाकू होने के कारण राजा का कर्तव्य है कि सेना में कोल, भील, किरात इत्यादि को भी स्थान मिले। इसका अर्थ है कि बहादुरी केवल क्षत्रिय तक सीमित नहीं, मुख्य रूप से क्षत्रिय युद्ध में आगे होते हैं, मान बिंदुओं की रक्षा में आगे होते हैं, लेकिन सहभागिता कोल, भील, किरात इत्यादि की भी प्राप्त रहती है। महाभारत के शांति पर्व के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। महाभारत में कहा गया है कि यदि दंड नीति का दुरुपयोग करे शासक या दंड नीति को विलुप्त कर दे, तब सन्यासी भी कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो जाए। विशुद्ध सत्वगुण का जिनके हृदय में उदय होता है, उन्हीं में
उस बल और वेग की प्राप्ति होती है कि दंड की आवश्यकता नहीं होती, विवेक पूर्वक ही वे अपना दायित्व का निर्वाह करते हैं। ट्रैफिक मैन होते हैं, अगर उनको न रखें तो दुर्घटना अधिक हो जाए। लोगों के विवेक पर ही छोड़ दें कि ठीक से वाहन चलाएंगे या चलेंगे, दुर्घटना हो जाए। इसलिए सृष्टि के प्रारंभ में कृतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी, वहाँ पर न राजा की आवश्यकता होती है न दंड की। यह भी शास्त्रों में लिखा है। महाकल्प के बाद जो प्रथम कृतयुग होता है उसमें व्यक्ति इतने प्रबुद्ध होते हैं कि वहाँ दंड नीति और राजा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अन्य युगों में राजा और दंड नीति की आवश्यकता है। लेकिन शासक अगर दंड नीति का दुरुपयोग करें, जैसे पुलिस वाले अभी उत्तर प्रदेश में एक उद्योगपति को मार मार के इतना घायल कर दिया कि वो मर ही गए बेचारे। तो हमने संकेत किया कि दंड नीति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, दंड नीति आवश्यक है। इसीलिए त्रिदंड एक दंड भी प्रतीक है। मन बुद्धि आदि पर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पर नियंत्रण करने के लिए दंड की आवश्यकता है। जो स्वतः अनुशासित होते हैं उन्हें दंड की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रजा में दंड का दुरुपयोग न हो और दंड के अभाव में उच्छृंखलता की प्राप्ति न हो, महामत्स्य न्याय की प्राप्ति न हो, इसके लिए दंड नीति आवश्यक है। आगे